Hey everyone, I'm Siddhant Chaudhary and I'm finance intern at yourshop.com. So आज मैं आपके लिए आया हूँ बॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बताया था, आज मैं बताऊंगा बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय बैंक। कुछ बॉन्ड्स ऐसे हुए होते हैं जो बैंक भी इशू करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी पे ले चलता हूँ। और सो बॉन्ड्स होते क्या है, पहले तो बॉन्ड्स एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर किसी को, जैसे कंपनी को अगर पैसा चाहिए, दे नीड फंड अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो या तो वो आईपीओ कर सकती है। जैसे राइट नाउ मार्केट में आईपीओ सबसे फेमस है, मतलब ट्रेंड में चल रहा है। कंपनी फंड इशू करने के लिए आईपीओ आईपीओ ला रही है। दूसरा ऑप्शन होता है वो बैंक के पास जा सकते हैं। बट बैंक के पास क्या होगा, उन्हें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, अराउंड 12%। जो पर्सनल लोन होता है या जो फाइनेंशियल लोन लेंगे उन्हें 12% तक देना होगा। एंड आईपीओ में क्या होता है, उन्हें अपनी जो ओनरशिप होती है वो बांटनी पड़ेगी। तो उन्हें अपनी हिस्सेदारी किसी के साथ बांटनी पड़ेगी। तो अगर एक कंपनी या कोई भी पर्सन, अगर वो अपनी हिस्सेदारी कंपनी नहीं करना चाहती, तो वो एक बॉन्ड इशू करती है और वो एक पब्लिक के थ्रू पैसा वापस ला रही है। बट उन्हें इन रिटर्न में वो क्या करते हैं, एक विन विन सिचुएशन रखते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, उन्हें वो बोलते हैं कि अगर आप एफडी में पैसा लगाते हो अपनी सेविंग्स, तो आपको एक 5 से 6% रिटर्न मिलता है, राइट। और हम आपको 9% इंटरेस्ट देंगे। तो अब क्या है, जो पब्लिक है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 9% रिटर्न मिल रहा है। और वहीं पे जो कंपनी उन्हें उनका पैसा मिल जा रहा है और 9% इंटरेस्ट भी हो गया। अगर वही पैसा वो बैंक से लेते तो उन्हें 12% ब्याज देना पड़ता। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो ये होता है बॉन्ड, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बता दिया, बैंक भी इशू करता है बॉन्ड में, उसके बारे में आपको बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, और देन हम कंक्लूड करेंगे। So investment bonds are debt instruments in which the authorized issuer owes the bondholder a debt. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को फंड रेज करना होता है तो एक डॉक्यूमेंट होता है वो डालते हैं, तो उससे मतलब पैसा मिलता है उन्हें। एंड देन वो ट्रेड होता है, जैसे हम शेयर मार्केट में स्टॉक ट्रेड करते हैं, वैसे ही सेम बॉन्ड भी ट्रेड होता है। जैसे मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा। जैसे कोई भी कंपनी है, उन्होंने 100 रुपीज से फेस 1000 रुपीज से फेस वैल्यू पे 10% कूपन रेट, कूपन रेट होती है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। तो आपको 1000 रुपीज पे हर मंथ, हर ईयर वाइज ईयर वो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर आप कोई बॉन्ड पेपर देखते तो उसमें होती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होता है कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो उसी में वही एक और चीज मेंशन होता है, रिडीमेबल डेट। तो वो कितने, कौन सी डेट को रिडीमेबल हो जाएगा, जब आपको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी। तो अगर 4 साल का है, कूपन रेट 10% का, तो आपको ईयर वाइज हर साल 1000 का 10% मतलब 100 100 रुपये आपको 4 साल इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर बीच में आपको पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे ट्रेड कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। जैसे हम स्टॉक ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम, हमारा जो डीमेट अकाउंट होता है, एक और बॉन्ड परचेज करने के बाद हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है और फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। बट जैसे कि इंडिया में 99% लोग बॉन्ड्स में ट्रेडिंग नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों को। उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि बॉन्ड होता क्या है। बट अब धीरे धीरे बॉन्ड के परचेज, लाइक सेलर्स मिलते हैं, परचेज होता है, सेल होता है, तो अब थोड़ी इसमें ट्रेडिंग बढ़ी है। अब इसमें कूपन रेट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज आपने आज 1000 रुपीज में फेस वैल्यू पे परचेज कर लिया बॉन्ड, और आपने 1000 रुपीज दे दिए कंपनी को। नेक्स्ट ईयर 2022 में कंपनी 1000 रुपीज का बॉन्ड निकालती है वापस से, बट एट 12% कूपन रेट। तो आप सोचो कि यार मैंने तो 2020 में 2021 में
10% पे लिया था, अब मुझे 2021 में 12% पे मिल रहा है, तो यहाँ तो फायदा है। बट जो नया होगा, जो नया आ रहा है 2021 में, वो ये भी देख सकता है कि जिसने 2021 में परचेज किया था वो उसे बेचना चाहेगा, बेचेगा तो सेलर्स मिलेंगे नहीं, सॉरी, परचेज, अब उसे परचेज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो जो उसने 1000 में खरीदा था वो उसे 800 में भी बेचना पड़ सकता है। अगर मैं उसे 800 में परचेज करता हूँ, मेरी कूपन रेट तो फिक्स है 10%, फेस वैल्यू 1000 पे, मुझे तो 100 रुपीज मिल रहे हैं, राइट। मुझे 100 रुपीज अब कितने पे मिल रहे हैं? अब मुझे 800 पे 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो जो मेरा रिटर्न है वो 10% से अब तो ज्यादा हो गया ना। तो आपको इसी तरह सोचना है कि आप जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो बॉन्ड्स में, तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहले बेनिफिट्स बताता हूँ, फिर जो बैंक, पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब जो हमारे बैंक होते हैं वो भी इसी तरह बॉन्ड्स इशू करते हैं। ज्यादातर इंडिया में लोग एफडी चूज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन के लिए। रिटर्न कम होता है बट वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होती है, आपका जो पैसा है वो लूज नहीं होगा, आपको पता है, एक स्टडी रिटर्न मिलता रहेगा आपको। तो बॉन्ड्स में भी वही होता है। और आप बैंक, बैंक एक ऐसी चीज है जो कभी डाइल्यूट नहीं हो सकती। आपको पता है कोई गवर्नमेंट बैंक अगर आज बॉन्ड इशू करता है, तो आपको पता है कि बैंक तो डाइल्यूट हो ही नहीं सकता। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अपना बॉन्ड निकालता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि एसबीआई को बंद भी होना पड़े? पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपका जो पैसा है वो सेफ है। तो बॉन्ड में एक चीज होती है, रिटर्न भी आपको एफडी से ज्यादा मिलता है। तो इसका 7.5 या 8% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली अगर आप एफडी में करते हो तो एफडी से आपको अच्छा बॉन्ड, लाइक अच्छा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक हायर रिटर्न मिलता है। स्टडी, आपकी जो कैपिटल आपको गेन हो रहा है वो एक स्टडीड अमाउंट होती रहती है, राइट। सो व्हाट आर द की बेनिफिट्स? कैपिटल प्रिजर्वेशन, आपका जो कैपिटल है वो वहाँ प्रिजर्व है, आपको कोई भी डर नहीं है कि अगर आप 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 100 रुपीज कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार वो मुझे वापस मिलेंगे या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो सेफ है। देन सेकेंड स्टडी इनकम, आपको जब तक उसी मेच्योरिटी है बॉन्ड की, आपको टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपीज पे आपका 10%, 100 रुपीज आपको, आपकी वो इनकम है हर साल मिलेगी आपको। एंड एट द एंड आपका जो प्रिंसिपल है वो भी मिलेगा आपको। टैक्स एडवांटेज, तो इसमें आपको बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस होते हैं, जो कैपिटल गेन्स होते हैं उसमें आपको लिवरेज मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि जो बैंक बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स बैंक इशू करता है, उनमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको उनमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड हमारी वेबसाइट आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए। थैंक यू।